भाजपा मोदी सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ एक बार फिर किसानों का आंदोलन उग्र होने की कगार पर है। किसान कृषि का समर्थन मूल्य एमएसपी के अलावा पहले आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने, शाजापुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई एवं मृत किसानों के स्वजनों को नौकरी और मुआवजा के साथ ही पिछले आंदोलन में कवरेज के दौरान मृतक हुए पत्रकारों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर किसान हजारों की संख्या में दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। किसानों के दिल्ली कूच करने से पीएम मोदी सरकार घबराई हुई है और मोदी सरकार ने किसानों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। किसानों को रोकने की तैयारी को देखकर प्रतीत होता है कि मोदी सरकार हर कीमत पर किसानों के आंदोलन को रोकना चाहती है। मोदी सरकार ने तत्काल 12 मार्च तक दिल्ली में धारा 144 लागू कर अपनी रणनीति साफ कर दी है। मोदी सरकार ने दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर कीले, कांटे, बैरिकेडिंग और पत्थरों से रास्ता अवरोध कर दिया है ताकि किसान दिल्ली में प्रवेश न कर पाए। आगे बढ़ रहे किसानों पर सरकार ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़कर हमला किया है। किसान संगठन भी अपनी मांगों को लेकर भाजपा सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। किसान पहले की अपेक्षा अच्छी तैयारी कर किसान आंदोलन के लिए निकला है। किसानों के तेवरों से लगता है कि लड़ाई इस बार की पहली लड़ाई से भी टक्कर की लड़ाई होगी। आखिर मोदी सरकार किसानों की मांगों को पूरा क्यों नहीं करना चाहती? क्यों सरकार किसानों के सामने हर धर्मिता दिखा रही है? पहले भी कृषि कानून के सामने सरकार को झुकना पड़ा था। आखिरकार किसान मांगी क्या रहा है? किसान और देश हित में अन्नदाता कृषि समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है। सरकार भी किसानों के हित की बात करते हुए किसानों की आय दोगुनी करना चाहती है, तो फिर एमएसपी लागू करने में मोदी सरकार क्यों टाल रही है? अन्नदाताओं के हित में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान कर भाजपा सरकार को अल्टीमेटम दिया है। 16 फरवरी को भारत बंद के दौरान सब्जी मंडियां बंद रहेंगी। सब्जी दूध मिलना मुश्किल हो सकता है। शंभू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं। मोदी सरकार की तानाशाही से टक्कर ले रहे हैं। किसानों का इंकलाब भी थमने को तैयार नहीं है। किसानों ने मोदी सरकार की सेना से लोहा लेने के लिए पूरी तैयारी की है। किसानों ने बॉडी प्रोटेक्टर से लेकर आंसू गैस के गोलों को निष्क्रिय करने के लिए बड़े बड़े पंखे लगाए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले किसानों का आंदोलन भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार साम दाम दंडभेद की नीति अपनाकर किसानों के आंदोलन की लड़ाई को जीत सकती है। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का पहला आंदोलन इसका प्रमाण है। पहले आंदोलन में लगभग 700 किसान शहीद हो जाने के बावजूद भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर यह साबित कर दिया था कि देश का किसान भाजपा मोदी सरकार के साथ है। भाजपा का कहना है कि विपक्षी पार्टियों के सह पर किसान आंदोलन कर मोदी सरकार की छवि को धूमिल कर सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। वहीं किसानों के उग्र आंदोलन को देखते हुए भाजपा किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजकुमार चाहर का कहना है कि मोदी सरकार आपके पास आकर बात कर समाधान करने के लिए तैयार है, फिर किसान क्यों दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं? पूरे देश का किसान भाजपा मोदी सरकार के साथ है। कुछ चुनिंदा किसान नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। पंजाब के किसानों से, किसान भाइयों, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि इसमें देश भर में कहीं कोई चर्चा नहीं है, लेकिन पंजाब के कुछ किसानों को जरूर भेजने का काम कुछ लोग करते हैं। मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक वार्तालाप, सरकार आपके पास स्वयं जा रही है, आपको दिल्ली आने की आवश्यकता ही नहीं। सरकार स्वयं चंडीगढ़ पहुंच के जा रही है, आप बातचीत करिए। जो भी जायज चीजें सरकार, मैं समझता हूँ बहुत गंभीरता से मोदी जी की सरकार हर पहलू पर लेती है। बातचीत के द्वारा माध्यम से रास्ता निकले और ये आंदोलन उनको अपना समाप्त करना चाहिए।